जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में हमने एक ट्वीट किया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने जो भी देश में बड़े लोग हैं, लोकतंत्र में जो बड़े लोग होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको टैग किया है, आयोग को भी टैग किया है और लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती निकले हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। 16-17 अप्रैल 2025 को परीक्षा हुए 3 महीने बीत चुके हैं, किंतु रिजल्ट का कहीं कोई अता पता नहीं है। अमर उजाला द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके साक्ष्य संलग्न हैं। यह अखबार 25 जून को आयोग के सूत्रों के माध्यम से बताता है कि जुलाई मध्य तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और उसके पश्चात अगस्त में साक्षात्कार लेकर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। किंतु अगले माह जुलाई में खबर देता है कि इस वर्ष अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग नोटिस जारी करके बताता है कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लोकतंत्र में जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी छोड़कर सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिना नौकरी आदमी कहाँ से रोटी खाएगा। ऊपर जो बात है वो लिखने के बाद एक नैतिक बात नीचे लिखी गई है कि बिना नौकरी आदमी कहाँ से रोटी खाएगा, और सरकार क्या उम्मीद करती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सड़क पर ईंटें तोड़ेगा। अगर ईंट ही तोड़ना है तो बचपन से ही तोड़े, बचपन से ही कमाना शुरू कर दे। पढ़ाई लिखाई में क्यों अपना समय वेस्ट करे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो पढ़े लिखे की तुलना में शारीरिक श्रम अधिक कर लेता है। एक चीज़ ये है कि जब बुद्धि से कोई काम नहीं लेना है तो बुद्धि को जागृत करने से क्या लाभ है। सरकार बस इतना करे, जब इच्छा हो परीक्षा ले, जब इच्छा हो रिजल्ट निकाले, किंतु फॉर्म भरने के बाद और रिजल्ट जारी करने की एक समय सीमा तय कर दे और उसमें विलंब होने पर अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करे। आगे हमने लिखा है कि फॉर्म भरने के लिए अधिकतम 3 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर चौथे माह से सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम ₹20,000 प्रति माह देय होगा। भर्ती संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान अत्यावश्यक है, कृपया संज्ञान लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा का फॉर्म भरता है तो वो उस संस्था का कैंडिडेट अभ्यर्थी बन जाता है और संस्थाओं को चाहिए कि अभ्यर्थी को अधिक समय तक अपने से जोड़कर न रखें। यह एक नैतिक प्रश्न है जो हम उठा रहे हैं। संस्थाओं को चाहिए कि अभ्यर्थी को अधिक समय तक अपने से न जोड़ के रखें, अपितु फटाफट परीक्षा लें, रिजल्ट निकालें और निस्तारित करके छुट्टी करें। ये न हो कि 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब व्यक्ति ने आपका फॉर्म भर दिया तो व्यक्ति आपका कैंडिडेट हो गया और आपको चाहिए कि आप अधिकतम 3 माह या उसके बाद और 1-2 माह में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दें। अनिश्चित काल के लिए भर्ती को लटकाना अभ्यर्थी को मानसिक यंत्रणा देना है, उसका मानसिक उत्पीड़न करना है। बलात्कार केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक बलात्कार भी होता है। और जब कोई संस्था रिजल्ट नहीं निकालती है और नए नए बहाने देती है तो वो मानसिक बलात्कार ही कर रही होती है। तो कुल मिलाकर एक ट्वीट किया गया है कि जब मर्जी हो आप परीक्षा लें, जब मर्जी हो आप रिजल्ट निकालें, लेकिन अभ्यर्थियों को अपने गुजारे भत्ते के लिए बेरोजगारी भत्ता दीजिए। पढ़े लिखे व्यक्ति से आप ये उम्मीद तो नहीं करते कटोरा लेकर सड़क पर खड़ा हो जाएगा। अब उसने अपना जीवन पढ़ाई लिखाई में लगाया है तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह कार्य करेगा और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक संस्था की तरह कार्य करें। आपकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि कितने समय में आपको रिजल्ट देना है। अभ्यर्थी आपके भरोसे कैसे बैठा रह सकता है। इसके बाद हमने एक दूसरा ट्वीट किया है। ये जो ट्वीट है इसमें 43 व्यू हैं और 1 लाइक 1 शेयर है। अब हमने जो दूसरा ट्वीट किया है उसको दिखा देते हैं। वो ट्वीट ये रहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती प्रक्रिया को 3 वर्ष 3 महीने लंबा खींचना मानसिक यंत्रणा से कम नहीं है। 3 वर्ष पहले विज्ञापन आया था और 3 महीने बीते, परीक्षा हुई, किंतु अभी तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। कब तक आएगा,
क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नोटिस के माध्यम से यह नहीं बता सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का रिजल्ट कब आएगा, साक्षात्कार कब प्रारंभ होगा, भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? जब कोई गाड़ी लेट होती है तो ड्राइवर उसकी स्पीड बढ़ाकर उस देरी को कम करने का प्रयास करता है। अब जबकि 3 वहाँ बीत चुके हैं परीक्षा हुए, आयोग को त्वरित गति से कार्य करते हुए रिजल्ट दे देना चाहिए। इसके बाद हमने सभी बड़े लोगों को इसमें टैग कर दिया है। ऐसा होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह कार्य करता है, वो सड़क पर जाकर ऊधम नहीं कर सकता, किंतु आप लोगों से भी अपेक्षा है कि ट्वीट करिए, ट्वीट पर समर्थन करिए, अपनी बात रखिए। या तो ऐसा लगता है आपकी कोई समस्या ही नहीं है, आप इस इंतज़ार में हैं कि रिजल्ट आए, जो होगा होता रहेगा, जब आए तब आए, कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कोई भी जागरूक व्यक्ति होगा इस प्रकार सुस्त होकर नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ वो लिखेगा। तो ट्वीट ही करिए, कम से कम कुछ तो बताइए कि हाँ आपके भीतर कोई चेतना है। तो हमने तो अपना काम कर दिया, ट्वीट किया है, और ट्वीट को हर कोई पढ़ता है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो उस पर एक्शन भी हो जाता है। तो आप अपनी बात अच्छे ढंग से रखिए, सरकार पर दबाव बनाइए, आयोग से कहिए, लिखिए, ट्वीट करिए। वैसे ये कलयुग है, कलयुग में जो अधर्म है उसका प्रभाव बढ़ता है, धर्म का बल कम होता है, क्षीण होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अधिकारी बनकर जनता की सेवा करेगा तो जान लीजिए उसके अधिकारी बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितने सरकारी अधिकारी जनता का भला कर रहे हैं। तो जब आपके भीतर नैतिकता होती है तो कलयुग में आप पीड़ित रहेंगे, क्योंकि धर्म का बल क्षीण होता है कलयुग में, और जब धर्म का बल क्षीण होगा तभी तो ईश्वर अवतार लेंगे। तो चलिए, एक छोटी सी बात थी, तो हमने अपना ट्वीट कर दिया है। ये हमारी ट्विटर आईडी है डॉक्टर सुनील PhD, और ये हमारे शिष्य हैं PCS 2018 बैच के DSP सौरभ अनीता। हमने इनको प्रीलिम क्वालिफाई करवाया था। 10 कैंडिडेट थे जिनको हमने 2018 में PCS प्रीलिम के लिए पढ़ाया था। उसमें एक ये भी थे, पहली बार उन 10 में से 6 लोगों ने अपने जीवन में पहली बार मेंस लिखा था। तो इन्होंने हमको मैसेज किया है, देख लीजिए। हेलो सर, जय श्री कृष्ण, सौरभ श्रीवास्तव। ऊपर देख लीजिए, सौरभ अनीता, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, UP पुलिस, मुरादाबाद। आपसे बात हुई थी 2018 में, आपके प्रीलिम प्रोग्राम का मैं पार्ट था। आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली है। जीवन में आगे भी आपसे मार्गदर्शन चाहिए होगा। काइंडली गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कहना ये होता है कि जब आपके भीतर एक मजबूती होती है, आपके दिए में तेल होता है, आपके भीतर ऊर्जा शक्ति होती है, तो आप उससे आगे कितने दिए जला सकते हैं। तो फिर ये पद आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखते, कौन IAS है, कौन IPS है, आप IAS IPS बनाने वाले हो जाते हैं। तो चलिए फिर, अपना भी आप भी ट्वीट किया करिए, कुछ बात कहिए आयोग से कम आयोग कुछ संज्ञान ले, सरकार कुछ संज्ञान ले। चलिए फिर, इसी के साथ जय श्री कृष्ण।